हाय गाइस वेलकम। आज के पांड्या स्टोर के एपिसोड में दिखाया जाता है कि डॉक्टर धरा से कहती हैं, मैं आपको डराना नहीं चाहती पर थोड़े टेस्ट के वैल्यूज इधर उधर हैं। मिसेस पंड्या, आपको खास ख्याल रखना है और किसी भी हालत में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो गौतम कहता है, सुना डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर, ये छोटी मोटी बातों का बहुत स्ट्रेस लेती हैं, आप इन्हें समझाइए ना। तो डॉक्टर कहती हैं, दैट इज नॉट गुड मिसेस पंड्या। अगर इस वक्त आप जरा भी स्ट्रेस लेंगे तो आप पर और आपके बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। खुश रहिए, अच्छा खाना खाइए, एक्टिव रहिए, लेकिन डोंट लिफ्ट एनीथिंग हैवी। तो धरा कहती है, जी डॉक्टर, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। तो डॉक्टर कहती है, मिस्टर एंड मिसेस पंड्या, ये आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। मिस्टर गौतम, इट्स नॉट ओनली वुमेन हु हैज टू लुक आफ्टर हरसेल्फ, आपको भी इन्हें हेल्प और सपोर्ट करना होगा। तो गौतम कहता है, जी डॉक्टर, मैं धरा का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर डॉक्टर कहती है, दिस माइट बी योर लास्ट चांस टू गेट प्रेग्नेंट, ये आपका माँ बनने का आखिरी चांस भी हो सकता है। इट्स अ वेरी ट्रिकी प्रेगनेंसी। फिर गौतम धरा से कहता है, धरा तू चिंता मत कर, सब सही होगा। फिर डॉक्टर कहती है, बट प्लीज डोंट स्ट्रेस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। फिर धरा कहती है, थैंक यू डॉक्टर, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। फिर रिश्ता इंटरव्यू के जगह आके पहुंच जाती है और सोचती है, लेट तो हो ही चुकी हूँ, आई होप के इंटरव्यूज खत्म ना हो चुके हो। तो रिश्ता रिसेप्शन में पूछती है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इंटरव्यूज हो चुके हैं और वो अगली बार ट्राई कर सकती हैं। देव बाहर रिश्ता का वेट कर रहा होता है और जब रिश्ता बाहर आती है तो देव कहता है, अरे वाह, हो गया इंटरव्यू, कैसा गया इंटरव्यू, मिल गई जॉब? फिर रिश्ता बहुत अपसेट होके कहती है, खाना बनाने के चक्कर में मैं लेट हो गई देव, आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो देव रिश्ता को हक कर लेता है और कहता है, तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, एक ही तो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, आई प्रॉमिस कि अगली बार हम टाइम से पहुंचेंगे, मैं तुम्हारे सपने टूटने नहीं दूंगा। रिश्ता कहती है, कैसे देव, पता नहीं मेरे सपने पूरे होंगे भी या मैं ऐसे ही। तो देव उसे रोकता है और कहता है, पूरे होंगे, जरूर पूरे होंगे, मुझे अपनी रिश्ता पे पूरा भरोसा है। फिर रिश्ता किचन में आती है तो धरा रिश्ता से पूछती है, अरे तू आ गई, कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? तो रिश्ता कहती है, नेक्स्ट टाइम भाभी। तो धरा कहती है, क्या हुआ, लेट हो गई क्या? फिर धरा कहती है, सॉरी रिश्ता, मुझे अचानक इस तरह जाना पड़ा, लेकिन अगली बार ध्यान रखूंगी कि तू लेट ना हो। फिर धरा रिश्ता से पूछती है, वैसे ये किचन का कचुंदर कैसे बना? तो रिश्ता कहती है, डोंट आस्क भाभी, पूछो ही मत, ये सब माँ की वजह से हुआ, मैं अच्छा खासा जैसे मुझे आता है वैसे खाना बना रही थी, उस बीच में माँ आ गई तो सच में सुमन वहाँ आ जाती है और रिश्ता की बातें सुन रही होती है। धरा ये देख लेती है और रिश्ता को इशारे करने की कोशिश करती है, लेकिन रिश्ता को कुछ समझ में नहीं आता और रिश्ता बोलते ही जाती है, मैं तो माँ को देख के वैसे ही घबरा गई। तो धरा कहती है, कोई बात नहीं ना रिश्ता, होता ही रहता है। रिश्ता कहती है, एग्जैक्टली भाभी, माँ भी तो ये कह सकती थी ना, कोई बात नहीं रिश्ता बेटा, अगर खाना बनाना नहीं आता तो हम आज ऑर्डर कर लेंगे, पर नहीं, आ गई यहाँ पे और मेरे सर पे नाचने लग गई और खाना बनवाने लग गई। ऋष और देव मेरी हेल्प कर रहे थे और उन्हें भी भगा दिया। फिर धरा कहती है, जाने देना रिश्ता, चुप हो जा। रिश्ता कहती है, कैसे जाने दूं भाभी, मैं आपको बता रही हूँ, माँ ने ना ये सब जानबूझ के किया है, मुझे जानबूझ के डराया है ताकि मैं इंटरव्यू देने ना जा पाऊँ। तो सुमन से पीछे, अच्छा कहती है। तो रिश्ता कहती है, हाँ और नहीं तो क्या। और रिश्ता हंसने लगती है, वैसे आपकी आवाज को क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि आप नहीं महासास बात कर रही हो। अच्छा। फिर सुमन पीछे से बोलती है, क्योंकि मैं बोली। अच्छा। फिर रिश्ता कहती है, क्या? तो धरा कहती है, पीछे देख। तो रिश्ता कहती है, मैं नहीं देखूंगी, आ गई ना। फिर रिश्ता धीरे से पीछे मुड़कर देखती है और कान में हाथ लगा के सॉरी पूछती है। सुमन रोने लग जाती है तो धरा सुमन के पास जाती है और कहती है, माँ आप रो क्यों रही है माँ? तो सुमन कहती है, रो नहीं तो और क्या करूँ, मेरे ही पीठ पीछे मेरी बहुएं मेरी बुराई कर रही हैं। तो धरा कहती है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैंने कभी भी आपकी बुराई किसी से नहीं की। फिर सुमन अपनी लकड़ी धरा को देती है और कहती है, लगा इसे 2-3, सजा दे इसे। फिर धरा कहती है, माँ मैं कैसे? तो सुमन कहती है, कैसे मतलब, तू असिस्टेंट सास है कि नहीं, दे इसे सजा। फिर धरा कहती है, जाने दो ना माँ, माफ कर दो ना। सुमन कहती है, मैं क्यों माफ करूं, मेरे रसोड़े में बहू गैंग बन रही है और तू कह रही है कि माफ करूं? अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो तू उसे सजा देगी, वरना मैं तुझे सजा दूंगी, समझी? जी माँ, मैं साफ कर देती हूँ। सब कर कर धरा किचन के अंदर जाती है तो सुमन कहती है, ओए तू कुछ काम नहीं करेगी, गौतम कह रहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतनी पड़ेगी तेरे मामले में, सुन, एक चम्मच भी नहीं उठाएगी जमीन पे से। फिर सुमन रिश्ता से कहती है, और तू सब करेगी, तू समझी? आज की नौकरी तो गई ना, अगर जरा भी अकल है ना तो दूसरी ढूंढना भी मत, समझी? फिर सुमन वहाँ से चले जाती है तो धरा कहती है, बाल बाल बचे आज तो रिश्ता कहती है, अच्छा छोड़ो ये सब, जाने दो भाभी, अगर डॉक्टर ने सीरियसली कहा है कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है तो आप किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती, आप घर की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं किसी भी तरह से मैनेज कर लूंगी। तो धरा कहती है, आज रावी होती ना तो किचन में तेरा हाथ बटाती, बहुत याद आती है रावी की, जी तो करता है कि जाके उससे मिलाऊं। तो रिश्ता कहती है, आपके मिलने से कुछ भी नहीं होगा भाभी, शिवा को ही झुकना होगा, मुझे लगता है कि शिवा अगर जाके सॉरी बोल देगा ना तो बातें खत्म हो जाएंगी। तो धरा कहती है,
रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं रिशिता। एक ने सॉरी बोल दिया तो दूसरा झुक के माफ कर देगा। दोनों को झुकना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। जब समझेंगे ना तब जाके माफी तक पहुंचेगी। यहाँ शिवा अपने दुकान का सामान निकाल रहा होता है और रावी कपड़े सूखने डाल रही होती है। फिर रावी को उसके फ्रेंड अजय का कॉल आता है तो रावी फोन पे बात करती है और कहती है, हाय अजय, व्हाट्सअप। वो मैं कॉलेज बहुत दिनों के बाद ज्वाइन कर रही हूँ ना, सो आई जस्ट कॉल्ड यू टू आस्क फॉर योर नोट्स। हाँ, सेमेस्टर ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया ना मुझे। हाँ अच्छा है ना, फाइनली मिल भी लेंगे इतने दिनों बाद। तो ये सब शिवा सुन रहा होता है और रावी जब देखती है कि शिवा ये सुन रहा है तो कहती है, हाँ कॉलेज ज्वाइन करके ना मेरा मूड बिल्कुल रिफ्रेश हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से जीने लगी हूँ। बहुत 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 खुश हूँ मैं। फिर रावी जोर जोर से हंसती है और कहती है, यू आर सो फनी, ओके आई विल सी यू इन कॉलेज, बाय कहकर फोन रख देती है। फिर शिवा कहता है, जीने लगी हूँ, ऐसे बात कर रही है कि जैसे हमने उसे घर में फांसी का फंदा डाल के रखा था। अगर पहले पता होता ना कि ये सुनने की नौबत आ जाएगी तो ये चिपकली की पूंछ खुद काट दी होती। फिर रावी कहती है, क्या कुछ कहा तूने? कहा ना? हाँ बोला ही होगा ना, लड़के से जो बात कर रही थी, सॉरी लड़के से हंस के जो बात कर रही थी। इल्जाम तो मुझ पे लगेंगे, कैरेक्टर खराब है ना मेरा, राइट शिवा? फिर शिवा को गुस्सा आ जाता है और वो एक सीढ़ी उठाता है और रावी के बालकनी पे रख के रावी की तरफ चढ़ के जाता है। तो रावी कहती है, क्या कर रहा है तू शिवा, क्यों आया तू यहाँ पे? और जाने वाली होती है कि शिवा उसे खींचता है अपनी तरफ और रावी कहती है, क्यों आया तू यहाँ पे? लड़ेगा मुझसे? गुस्सा निकालेगा? निकाल ना, लड़ मुझसे। फिर शिवा कहता है, गुस्सा ना उस पे निकलता है जिसकी बातों से फर्क पड़ता हो और फर्क उसकी बातों से पड़ता है जिसके साथ कोई रिश्ता हो। कौन है तू? क्या रिश्ता है तेरा मेरा? हाँ, जो मैं तेरे पर गुस्सा करूँ? तुझे जो करना है कर, जिससे बात करनी है कर, जहाँ जाना है जा, मेरी बला से। फिर शिवा रावी को छोड़ देता है और नीचे उतर के चले जाता है। तो रावी बोलती है, तो अब तू मुझ पे गुस्सा भी नहीं निकालेगा। रिश्ता तो है हमारे बीच शिवा, नफरत का। आई हेट यू शिवा, आई हेट यू। यहाँ धरा अपने फोन में तीनों देवरों की पिक्स देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है और जब रावी की पिक आ जाती है तो धरा कहती है, कहाँ चली गई तू रावी? तेरी लड़ाई तो शिवा से थी ना, तो फिर हम सबको क्यों सजा दे रही है? देखना आज घर में कितनी बड़ी खुशी आई है, पर तेरी खिलखिलाती हंसी के बिना ना अधूरी सी लगती है। वापस आ जाना रावी। तो ये सब गौतम दूर खड़ा सुन रहा होता है। फिर गॉम्बी धरा के पास आता है और कहता है, धरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो धरा कहती है, कब ठीक होगा गॉम्बी? इतनी बड़ी नासमझी की है ना इन दोनों ने, अपने अंदर छिपे प्यार को ये दोनों पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? गॉम्बी तुम कुछ करो ना, तुम ही हो जो इन दोनों को साथ ला सकते हो। तो गॉम्बी कहता है, धरा तू स्ट्रेस ले रही है, भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा है, तुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। तो धरा कहती है, गॉम्बी पर हमारे बच्चे? तो गॉम्बी कहता है, मैं भी हमारे बच्चे के लिए ही कह रहा हूँ। शिवा और रावी को हम सबने की है कोशिश समझाने की, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें उन्हें वक्त देना चाहिए, उनका रिश्ता वक्त के साथ सही हो जाएगा। तो धरा कहती है, गॉम्बी? तो गौतम कहता है, धरा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बात खत्म, चल मैं तुझे गोलगप्पे खिलाने लेके जाता हूँ। तो धरा कहती है, मेरा इलाज गोलगप्पे से नहीं, रावी के घर वापस आ जाने से होगा। तो गौतम कहता है, मैं भी तुझसे वही कह रहा हूँ, रावी घर जरूर आएगी। धरा रिश्ता बिल्कुल सही कह रही थी, हमें उन दोनों को मैरिज काउंसलर के पास भेजना चाहिए। उस टाइम भी नहीं भेज पाए, लेकिन अब सही, मैं दोनों से बात करूंगा, लेकिन तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, फटाफट मुझसे नीचे मिल। फिर रिशिता यहाँ एक बाई को बुलाती है और घर का काम सब समझाती है और 2000 फाइनल करती है और कहती है, अगले महीने मेरी जॉब लगने वाली है, मैं तुझे बाहर के बाहर पैसे दे दूंगी, किसी से मत कहना, और कल आने को कहती है। फिर गौतम और धरा रिशिता को सुमन को देख लेने के लिए कहते हैं और बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर यहाँ दुकान में एक कपल आते हैं और शिवा से सामान लेते हैं। जब वो लेडी बाहर चले जाती है तो एक लड़का कहता है, शिवा भाई, मैंने सुना है कि रावी बहन ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत बुरा किया, वैसे भी वाली उम्र में ब्याह रचा दिया था, अभी तो तेरे मस्ती करने के दिन थे छोरे, मेरी पहचान में 4-5 लड़कियां हैं, कहूँ तो बात कराऊं? शिवा भाई, शर्माने की कोई बात नहीं है ना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सेटिंग करवाऊंगा। ऐसे भी रावी बहन भी तो वही कर रही थी ना। शिवा को बहुत गुस्सा आ जाता है और देव भी ये सब सुन रहा होता है। फिर शिवा उस आदमी के वाइफ को बुलाता है और कहता है, अरे हेतल भाभी जरा इधर आना। वो आदमी कहता है, उसको क्यों बुला रहा है? तो शिवा कहता है, तुझे गरबा खेलने का शौक है ना, अब खेल। तो आदमी कहता है, शिवा मैं मजाक कर रहा था। तो हेतल भाभी आ जाती है और शिवा से पूछती है, क्या हुआ? तो शिवा कहता है, रमेश भाई कह रहे थे कि 4-5 लड़कियां इनकी जान पहचान में है, मुझे कह रहे थे तेरी सेटिंग करवाता हूँ, थोड़ा गरबा खेल ले, थोड़ा डांडिया खेलो इनके साथ भी। तो वो लेडी अपने हस्बैंड से कहती है, इधर आओ जरा मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा दूं। तो आदमी कहता है, नहीं डार्लिंग, मुझे दर्द तो नहीं हो रहा है। तो वो लेडी कहती है, होगा अब होगा, और अपनी चप्पल उठाती है और उसे मारते हुए दुकान से बाहर भगाती है। फिर देव शिवा के पास आता है और कहता है, अब क्यों बेचैन हो रहा है? जब रावी के ऊपर तूने सारे मोहल्ले के सामने चिल्लाया था, अब लोग तो वैसी बातें करेंगे ही ना, अब भी मान ले शिवा, गलती तेरी थी। तो शिवा कहता है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं देव जिससे भला दूसरों का होता है। तो देव कहता है, गली मोहल्ले में जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में एक औरत के ऊपर बात होने लगे, उसमें किसकी भलाई है? तो शिवा कुछ नहीं कहता और देव को एक कॉल आ जाता है, इसलिए वो घर के लिए निकल जाता है। तो शिवा सोचता है, गलती तो मुझसे हुई है, बहुत बड़ी गलती, पर अब उसे सुधार नहीं सकता। आखिर कैसे रोको अब लोगों को रावी के बारे में बात करने से। आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो गाइस। आज से हर वीडियो इस चैनल पे आएंगे गाइस।